साधना के दृष्टि से श्री गणेश जी मूलाधार चक्र के अधिपति है। गणेश जी का जो वर्णन आदि शंकराचार्य ने किया है बहुत अद्भुत वर्णन है। उसमें तो आदि शंकराचार्य जी ने जो एक स्वरूप गणेश जी का सामने रखे हैं वो परब्रह्म का रूप में ही रखे हैं। वो कहते हैं अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, माने गणेश जी कभी पैदा नहीं हुए, वो अज है और निर्विकल्प है और निराकार है और एक ही सत्ता है। जो चैतन्य सत्ता एक ही है जो सर्वव्यापी है, उसका अनुभूति जो मूलाधार चक्र जब खुलता है तब से अनुभूति शुरू होती है। तो उस चैतन्य शक्ति को यहाँ गणेश जी माना गया है। तो इस दृष्टिकोण से गणेश जी का रूप जो भी है बाहर दिखता है, हम हाथी का रूप से उनको मानते हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य भी है। ज्ञान के विद्या के अधिपति, और विद्या और ज्ञान खुलता ही तब है जब आदमी जागृत होता है अपने भीतर से। जब जड़ता रहती है तो ना वहाँ ज्ञान है, ना विद्या है, ना जीवन में कोई चैतन्य है, प्रगति है। तो चैतन्य को जगाना है और चैतन्य के अधिदेव जो है वो श्री गणेश जी है। और गणेश जी को कोई पराया कहीं दूसरे बाहर ना समझ के अपने ही शक्ति के केंद्र माना गया। अपने भीतर गणेश जी को स्थापना कर दिया। जो 7 चक्र है उन्हीं में से सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र। वहां पर उनको ध्यान करने की एक प्रक्रिया है, विधि है। तो ध्यानम निर्विषयम, मना ध्यान तो कोई विषय नहीं होता मन में, तो बाह्य विषय स्थूल विषय नहीं होता, तब सूक्ष्म विषय का अवलंबन लेते हैं। तब ये जो एक निराकार रूप फिर भी एक साकार रूपी गणेश जी है, उनकी प्रार्थना जो आदिशंकर ने किया है वो अति मधुर है। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानंदमानंद मद्वैतपूर्णम परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। जो निराकार तक नहीं पहुंच पाते हैं वो साकार के इस आलंबन के साथ साथ चल चल के फिर निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। तो साकार रूपी जो गणेश जी है, गजवदन है, उनका पूजा करते करते फिर एक निराकार निरंजन परमात्मा है जो गणेश है, वहां तक पहुंचने की अद्भुत अनूठी कला है हिंदुस्तान में। तो वही परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। तो ऐसे ही गणेश को भजो जो सर्वव्यापी है। जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम सुराधिम सुखादिम गुणेशम गणेशम जगद्व्यापिनम विश्ववन्द्यम सुरेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। जिस चैतन्य शक्ति सारे संसार के कारणभूत है, जिनसे सब कुछ निकला है, जिससे सब कुछ चल रहा है और जिस शक्ति में ही सब कुछ विलीन होने वाली है, ऐसी जो शक्ति है वही शक्ति, वह कारण रूपी शक्ति ही परमात्मा है। वही परमात्मा ही परब्रह्म रूप श्री गणेश है। जगत कारण, जगत का कारण है, कारण ज्ञान रूपम। ये जगत का कारण के बारे में जानना भी एक सूक्ष्म ज्ञान है। वो ज्ञान भी गणेश ही है, ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है। तो इसमें बहुत सुंदर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। हम तो गणेश जी को ज्ञेय के रूप में पूजा करने लगते हैं,
ये उत्तम पूजा नहीं है। जो ज्ञेय वस्तु करके बाहर का देखते हैं तो उसमें आत्मसात नहीं होता, तब तो दृष्टा उससे अलग रहता है। तो कहते कारण ज्ञान जो है, कारण ज्ञान रूपी है, देखने वाला ही है वह चैतन्य। जो सब कुछ देखता है वह देखने वाला चैतन्य में निहित है, वह शक्ति गणेश जी की शक्ति है। जो सब कुछ देखता है वह देखने वाला चैतन्य में निहित है, वह शक्ति गणेश जी की शक्ति है। यद्यपि सब लोग इसको यदि समझ नहीं पाते हैं, इस बात को ऋषि मनीषा ने जाना, तो उन लोगों ने हर स्तर के लोगों के लिए कुछ कुछ कहानियां बनाया, कुछ कुछ समझाने की ढंग रचाई, जिससे हर एक को कुछ न कुछ लाभ होता। इसलिए गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं, फिर गणेश जी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। माने मेरे जीव गणेश जी के भीतर आ जाए, मेरे प्राण के अंदर जो गणपति बैठे हैं वह गणपति जी थोड़ी देर इस मूर्ति में स्थापित हो जाए, ताकि हम इनके साथ कुछ खेलें, पूजा करें। पूजा तो एक खेल है। सच में देखें तो पूजा अपने मन की भाव को व्यक्त करने का एक अनूठी कला है। तो एक भक्त भगवान के साथ खेलना चाहता है, मांगना नहीं चाहता। यदि भक्त मांगता है, उसकी मांग भक्ति से बड़ी हो जाती है। इसलिए भक्त सिर्फ प्रभु को ही चाहता है, यदि चाहता हो तो, नहीं तो प्रभु के साथ सिर्फ खेलना चाहता। तो भगवान के साथ अपने भीतर जो विराजमान निर्गुण निराकार अनंत शक्ति है, उस शक्ति को साकार रूप में खेलने के लिए आवाहन देते हैं, वह गणेश जी की पूजा है। तो मिट्टी से गणपति को बनाया, फिर कहते हैं गणपति का प्राण मेरा प्राण, इनका जीव मेरा जीव। फिर प्रार्थना करते, हे भगवान जो मेरे भीतर हमेशा रहते हो, थोड़ी देर इस मूर्ति में आके बैठ जाओ, ताकि मैं आपसे खेलना चाहता हूँ। जो आपने मेरे साथ किया या मुझको किया, मेरे ऊपर आपने मेहरबान किया, वह सब मैं आपको प्रदर्शन करना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने हमको जल दिया, हम जल चढ़ाते हैं। वह प्रभु ने हमको फल दिया तो हम फल चढ़ाते हैं। पुष्प दिया, पुष्प चढ़ाते हैं। सूरज और चांद से वो नित्य हमको आरती करते रहते। वैसे हम भी एक कपूर जला के कहते हैं, हम भी एक कपूर को आपको आपके चारों ओर घुमा के आरती करना चाहेंगे। इस तरह से एक भक्त अपने भीतर का जो भाव को प्रकट करने की पूजा का एक विधि है। पूजा करने के बाद कहते हैं, हे भगवान अब तुम वापस मेरे दिल में चले जाओ। इसी को विसर्जन कहते हैं। विशेष रूप से फिर उसको सृजन करना है, विसर्जन। तो पुनः कहते मेरे हृदय जो कमल है, जहां से तुम आए, गच्च गच्च सुरश्रेष्ठ, वहां पर वापस चले जाओ तो मेरे हृदय में। फिर अपने दिल में फिर वापस, जैसे गहनों को तिजोरी से निकाल के पहन लेते हैं त्योहारों में, फिर वापस निकाल के तिजोरी में रख देते हैं। इस तरह से एक अमूल्य ज्ञान, अमूल्य रत्न, अमूल्य तत्व हमारे भीतर छुपी है। उस चेतना को एक खेल के रूप में जीवन में आनंद का उत्सव मनाने का ये एक प्रक्रिया है, गणेशोत्सव। तो क्या कहते, पूजा करने के बाद फिर वो मृत्तिका का जो मूर्ति है, इसको ले जाके विसर्जन कर देते हैं। तो खूब जानते हुए ईश्वर सिर्फ मूर्ति में नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, और उस सर्वव्यापी को साकार रूप में पाकर वह साकार का भी आनंद लेने का ही त्योहार गणेशोत्सव है। इस तरह के त्योहार से जीवन में उत्साह और भक्ति का प्रस्फुरण। नारद मुनि कहते हैं, पूजा दिशो अनुराग इति पराशर्या। पराशर के मत के अनुसार नारद भक्ति सूत्र में उल्लेख है, पूजा आदि में अनुराग रखना, आसक्ति रखना भक्ति का एक लक्षण है। तो पूजा करें,
भय से नहीं, किसी लोभ से नहीं, प्यार से, भक्ति से। बाह्य पूजा से श्रेष्ठ है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में हम यही कहेंगे, जैसे आदि शंकराचार्य का अद्वैत चैतन्य सत्ता को ही गणपति मान लिया, और वह गणपति शक्ति जगत के कारण रूप है। जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम सुराधिम सुखादिम। सब सुख का, सच्चा सुख का शुरुआत इस चैतन्य से है। हमारे भीतर कण कण जब चैतन्य से भर जाता है, जो मस्ती आनंद जो भीतर से फूट के निकलती है, बाहर वाला दिखाने वाली जो प्रसन्नता नहीं है, ऐसे बाहर से मुस्कुरा देते हैं, खुश हो जाते हैं, वो किसी काम का नहीं है, पर अंदरूनी प्रसन्नता वह सुख की आदि, सब सुख की शुरुआत है। सब तरह की मस्ती का, प्रेम का प्रस्फुरण वहीं से शुरू होता है। सब गुण के भी वो स्वामी है, प्रभु है। हमारी आत्म चैतन्य गुण के भी अधिपति है। अक्सर हम समझते हैं अच्छे गुण को हम अभ्यास के द्वारा लेके आए जीवन में, ये कभी नहीं संभव होगा। हमको ये मान के चलना पड़ेगा मेरे भीतर सब गुण हैं, अवगुण जो है वो बाहर का मैल, बाहर से आया है। तो साधना से क्या होता है, अवगुण दूर होता है, गुण तो पहले से है, वो प्रकाश में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी दैवासुर संपत्ति विभाग योग में उन्होंने बताया कि अर्जुन को, अर्जुन सारे दैवी गुण तुझ में है ही है, पहले से है, तो मान के चलना तुम्हारे भीतर सब गुण है। वो गुण के अधिपति गणेश जी है, वो उसको छुपा के बैठे हुए हैं। अब वो गणपति की आराधना से हमारे भीतर सारे सद्गुण विकसित होने लगेंगे। जगद्व्यापिनम विश्ववन्द्यम सुरेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम। तुम जगत में सब जगह व्याप्त हो, हे गणपति, तुम्हें हर आदमी पूजता ही है, दुनिया के हर कोने में तुमको मानने वाले हैं, हर देश में ईश्वर को निराकार करके मानते ही हैं, गुण के ईश करके मानते ही हैं। ऐसे इस पूरे जगत में वंद्य जो तुम हो, तुम परब्रह्म के स्वरूप में ही हो, करके कहते हैं। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं, सब गुण के परे तुम हो। चिदानंद रूपम, गणेश जी का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मस्ती है, आनंद है। गुणातीतमानं चिदानंद रूपम चिदाभासकम सर्वगम ज्ञानगम्यम। वो चैतन्य हो तो ही गणपति का अनुभव हो सकता है, गणेश जी का। हमारे भीतर थोड़ा बहुत जागृति आए तो हम उसको पहचान पाते हैं, जड़ बुद्धि वाले नहीं पहचान पाएंगे। श्री चिदाभासकम सर्वगम ज्ञानगमी, सब जगह है और ज्ञान से ही तुमको जाना जा सकता है। इसलिए महागणपति को विद्या के अधिपति करके मानते हैं। किसी भी पूजा करना पहले गणपति की पूजा करो, गणेश तत्व को हम अपने भीतर जगाओ, तमोगुण से सतोगुण के ओर बढ़ना है। यह पूजा का प्रथम चरण। मुनिध्येयमाकाश रूपम परेशम, तुम्हारा स्वरूप क्या है? जो ज्ञानी लोग, मुनि लोग जब ध्यान करते हैं, उनके ध्यान चित्त में जो निरंजन